सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 की ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर कृषि पढ़ेंगे। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। ये सभी कार्य कृषि के द्वारा ही संभव हो पाते हैं। प्राचीन समय से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। इसकी 80% आबादी कृषि पर निर्भर थी, क्योंकि यहाँ कृषि के सभी अनुकूल साधन, अनुकूल परिस्थिति हमारे भारत में उपलब्ध हैं। लंबी समतल भूमि, उपजाऊ मैदान, सिंचाई के अनुकूल साधन, अनुकूल जलवायु, ये सभी अनुकूल कारक जो कृषि योग्य हैं वो सभी हमारे देश में उपलब्ध हैं। इसलिए हमारे देश में कृषि के बहुत से कार्यों में बहुत किसान लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें, नगदी फसलें, सभी प्रकार के फल सब्जियां उपजाई जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं। उनके लिए कच्चा माल भी कृषि के द्वारा भी पैदावार किया जाता है और बहुत से ऐसे फसल उपजाए जाते हैं जिनका निर्यात भी किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि और भी बहुत कुछ फसल हैं। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं हमारे देश में जो कृषिगत कच्चे माल पर आधारित है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग इत्यादि। ये उद्योग कृषिगत कच्चे माल पर आधारित है। जैसे चीनी उद्योग है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से प्राप्त होता है। कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास कृषि से ही प्राप्त होता है। जूट उद्योग के लिए जूट कृषि से ही हम लोग प्राप्त करते हैं और वनस्पति तेल के लिए तिलहन हम लोग कृषि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। कृषि के प्रकार। अब हम लोग पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। हमारे देश में कई तरह की कृषि की जाती है। हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है कृषि। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में भी सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है, क्योंकि ये प्राचीन समय से ही किया जाता है। इसमें किसान विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन के साथ साथ अपनी आर्थिक आमदनी भी बढ़ाते थे। वर्तमान समय में भी होता है। तो पिछले 1000 वर्षों में खेती में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया, सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों में बदलाव आया। उसके साथ साथ कृषि कार्य करने के विधियों में भी परिवर्तन हुआ है। पहले जीवन निर्वाह खेती होता था। इस प्रकार की खेती होती थी कि किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण, परवरिश हो सके। इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत इनकम हो सकता था, लेकिन अब जो है इसमें बहुत सारा परिवर्तन हो गया है। अभी के किसान अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ अधिक से अधिक आर्थिक आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं कृषि के द्वारा। तो पहले के खेती करने के तरीके और अभी के खेती करने के तरीके में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। प्राचीन समय में लोग पुराने औजारों से खेती करते थे और किसान जो फसल उगाते थे उसी के बीज रखकर
उसको ही अगले फसल के लिए बीज के रूप में खेतों में डालते थे। लेकिन अब ये सब व्यवस्था बदल गई है। भारत में हरित क्रांति आने के बाद कृषि के क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अब किसान जागरूक हो गए हैं। सरकार इनको बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। नई नई टेक्नोलॉजी आने से नए तरीके के कृषि यंत्र, कृषि औजार बाजार में उपलब्ध हैं। सरकार इनको आर्थिक सहायता देती है और नई नई तरीकों के औजार उपलब्ध कराती है। हाइब्रिड बीज प्राप्त होता है। रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ, इन सभी का प्रयोग कर किसान अधिक से अधिक पैदावार बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में नए नए परिवर्तन देखे जा रहे हैं। पहले मजदूर लगाकर फसलों की कटाई होती थी मजदूरों के द्वारा, लेकिन अब ये सभी काम मशीनों के द्वारा उपलब्ध हो जाता है। जो काम 24 घंटे में होता था, दिनों दिन लग जाते थे, अब घंटों में वो काम मशीनों के द्वारा संभव हो पाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में हर क्षेत्र के तरह कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मतलब कम समय में अधिक लागत लगाकर अधिक से अधिक किसान उत्पादन कर रहे हैं और अपनी आर्थिक आमदनी बढ़ा रहे हैं। इससे देश को काफ़ी लाभ मिल रहा है, लोगों को रोजगार भी हो रहा है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दांव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये कृषि बस परिवार के पालन पोषण के लिए, जीविका निर्वाह के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार की कृषि भारत के दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्रों, जंगलों में रहने वाले बंजारन जाति के लोगों के द्वारा की जाती है। अभी भी भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार की खेती की जाती है। इसके लिए भूमि के एक छोटे टुकड़े पर परिवार के सदस्यों के द्वारा या समुदाय में रहने वाले लोगों के द्वारा ही पुराने तरह के औजार जैसे कि लकड़ी के हल, दांव, लकड़ी की छड़ी, खुरपी आदि से ही खेतों को जोतकर, कोड़कर और बीजों को डालकर खाद्यान्न फसलों और कुछ अन्य फसलों को उगाते हैं, जिससे किसान अपने परिवार का पालन पोषण, अपने परिवार की परवरिश कर सकें। इसमें किसी प्रकार का उर्वरक, रासायनिक खाद, नई टेक्नोलॉजी के किसी सामानों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। जब उस भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, कुछ दिन तक वहाँ रुककर लोग फसल उगाते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति जब समाप्त होने लगती है तो उस स्थान को छोड़कर लोग दूसरे स्थान की तलाश में निकल जाते हैं। कृषि कर्तन दहन प्रणाली, कृषि का यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। हमारे देश में झूम कृषि कर्तन दहन प्रणाली को कई नामों से जाना जाता है। इस कृषि में किसान जमीन के छोटे टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरा कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से हस्तांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के
इस प्रकार के हस्तांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता बहुत कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूम कृषि कर्तन दहन प्रणाली, ये कृषि भारत में अभी भी बहुत से जगहों पर किया जाता है। भारत के दूरस्थ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय, बंजारन लोग इस प्रकार की कृषि का प्रयोग अभी भी करते हैं। इसके लिए किसान जंगलों में, दूरस्थ क्षेत्रों में जमीन के एक छोटे टुकड़े की तलाश करते हैं, उस पर उगे हुए जंगलों को काट छांट कर उसको जलाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद पुराने तरह के औजारों से परिवार के सदस्य ही मिलकर, समुदाय के लोग मिलकर उस जमीन की जुताई कुड़ाई करते हैं। उसके बाद उसमें खेती करते हैं। इसमें उतना ही पैदावार होता है जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगती है तो उस समुदाय के लोग, उस परिवार के लोग उस स्थान को छोड़कर नए भूमि की तलाश के लिए आगे खोज में निकल जाते हैं। चूँकि इस प्रकार की कृषि में किसी प्रकार का रासायनिक यंत्र, रासायनिक खाद इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसकी पैदावार बहुत ही कम होती है और उतना ही पैदावार होता है जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अभी भी भारत के कई क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है और इस झूम खेती कर्तन दहन प्रणाली को भारत देश के या विश्व के देशों में भी अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। चलिए आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। देखिए, झूम कृषि का ही भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बस नाम अलग है, कृषि वही है, नाम अलग है। उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कृषि कहा जाता है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर भी है, उसमें झूम कृषि को पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि के ही अलग अलग नाम विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। झूम कृषि को कर्तन दहन प्रणाली झूम कृषि को मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनुको और ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये झूम कृषि के ही नाम हैं। भारत में तो भी विभिन्न नामों से जाना जाता है और विश्व के कई देशों में भी इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसी झूम कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ये झूम कृषि के ही नाम हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन सभी नामों को आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया,
आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडावी या कुमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नाम से जाना जाता है। ये सभी नाम झूम कृषि के ही हैं, कोई अलग कृषि नहीं है, लेकिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से झूम खेती को जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती है। सर्वप्रथम इसी तरह से खेती की जाती थी और इसी के अनेक नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर से एक बार पढ़िए। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडावी या कुमान या बरीगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है।